Assalamu alaikum, my dear friends. Welcome back to the channel. There is a beautiful saying that goes like, you become a masterpiece. You become a masterpiece when you learn to masterpiece. तो इसी अच्छी बात से आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो क्लास 10th इंग्लिश का जो पोइट्री सेक्शन है उसकी जो पहली पोइम प्रेयर है उसके बारे में होने वाला है। ये वीडियो क्लास 10th स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम इस वीडियो में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोइम देखेंगे। उसके साथ हम जितनी भी पोइटिक डिवाइसेस जो फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है उन सबको डिस्कस करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस इस पोइम से आ सकते हैं वो इजीली आप कर सकते हो अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा कि हम इस वीडियो को कैसे कंप्लीट करेंगे तो हम स्टार्ट यहां से करेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट पोइट, उसके बाद इंट्रोडक्शन अबाउट पोइम, उसके बाद लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, आखिर में जितनी भी पोइटिक डिवाइसेस हैं जो कि फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है उन सबको हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम प्रेयर की बात करेंगे तो इसको ओरिजिनली कश्मीरी में गुलाम अहमद महजूर ने लिखा है, फिर इसको लेटर ऑन प्रोफेसर गुलाम रसूल मलिक जी.आर. मलिक ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया। हमें आज ये इंग्लिश वर्जन इसका पढ़ना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन अबाउट पोइट। पीरजादा गुलाम अहमद महजूर इनका पूरा नाम है। पोइट ऑफ कश्मीर के नाम से बहुत फेमस है, मशहूर है। इसको पोइट ऑफ कश्मीर के नाम से जाना जाता है। अगर हम देखें तो ये मित्री गांव पुलवामा में 1 अगस्त 1887 में पैदा हुए। अगर हम इसकी पोइट्री को देखेंगे तो उनमें ज्यादातर एम्बलम ऑफ नेशनलिज्म को हाईलाइट किया गया है। जब भी आप इसकी पोइट्री को पढ़ोगे तो आपको एक सेंट्रल आइडिया, एक थीम जो आपको ज्यादातर नजर आएगी वो नेशनलिज्म के बारे में नजर आएगी। उसके बाद ये एक वाहिद कश्मीरी पोइट है, ओनली कश्मीरी पोइट फुल लेंथ मूवी वाज मेड ऑन। एक वाहिद कश्मीरी पोइट है जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी हुई है। ये तो इंट्रोडक्शन अबाउट पोइट था। अब हम इंट्रोडक्शन अबाउट पोइम को देखेंगे। प्रेयर इज एड्रेस्ड टू गॉड, पोइट मेक्स सर्टेन विशेस बिफोर गॉड लाइक वे ऑफ ट्रुथ, सेफ्टी फ्रॉम स्लॉथ एंड इन्फर्मिटी। ये जो पोइम है प्रेयर, इसमें शायर ने खुदा से बातें की हैं, अपनी कुछ तमन्नाएं, अपनी कुछ विशेस को अल्लाह के सामने प्रेजेंट किया है। फिर अल्लाह से दुआ करता है, ये चीज मुझे दो, इस चीज से मुझे बचा। कौन सी विशेस हैं, क्या क्या बातें की हैं, वो सब हम इस पोइम में देखेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे 2 लिखी है। वे ऑफ ट्रुथ, वे ऑफ ट्रुथ सीधा रास्ता। ये जो शायर है ये खुदा से सीधा रास्ता मांगता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। इसी तरह से सेफ्टी फ्रॉम स्लॉथ एंड इन्फर्मिटी। स्लॉथ मीन्स सुस्ती, इन्फर्मिटी कमजोरी, मुझे सुस्ती और कमजोरी से बचा। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और जितनी भी विशेस हैं जो कि यहाँ पे पोइट ने मांगी है उन सबको हम देखेंगे। लेकिन पहले मैं यहाँ पे आपको कश्मीरी वर्जन पढ़ के सुनाऊंगा, उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनका मीनिंग देखेंगे, बाद में हम ये वाला पार्ट देखेंगे, पोइटिक डिवाइसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ पोइम। Lord, you are my hope and trust. Lead me to the way of truth. How long shall I dwell in ignorance? Pour me the nectar of knowledge. जब भी मैं लाइन के अकॉर्डिंग अपने पेन को मूव कराऊंगा तो मैं जब कश्मीरी वर्जन पढ़ूंगा मीनिंग में साथ साथ उन्हीं वर्ड से मैच करूंगा जो मैं यहाँ पे कश्मीरी वर्जन पढ़ूंगा। पहला, साहिबो सत छम्मे चैनी वत में असल छावतम, कूत काला रोज बेजान जानी हुंद मस चावतम। Lend ear to my wailings and pleas, cure me of ills and pains. Be kind each moment to me, let me never feel in want. बोझतम फरियादो जरी सोजतम दादन दवा, रोजतम हरदम मेहरबा जहत पर मत पावतम। इसके बाद थर्ड वर्स। Save me from sloth, infirmity and doubt. Surcharge my heart with passion, zest and hope. कहली कम हिम्मती वसवासनिश थावतम में दूर, वलवला जोशा त अरमाना दिलस मंज त्रावतम। Let me not ever chant sleep-inducing tales. Let me sing the song which infuse life into the dead. Zahtimat vannautam afsan nindar pavnik. Zahtimat vannautam afsan nindar pavnik. Mard yem sait zind sabdan tith vatsin vannautam. Vatsin means
songs और sayings तिथ वत्सिंग वन्नावतम. ओके, उसके बाद let me sing of that which inspire people with love and cause all bitterness and hatred to vanish. दूर यम सत, sorry, what is it? Let me recall. Yim sachan पैदा करन खलकन अंदर उल्फत लोल. यम सखन पैदा करन खलकन अंदर उल्फत लोल. दूर यम सत गछ नफरत ती वनुन हचनावतम. उसके बाद You brought me to bloom with the earliest vernal breeze. Let not the burning heat of summer wither me grey. ये वाली वर्स है, इसका मुझे कश्मीरी वर्जन पता नहीं है. आई ट्राई टू रिकॉल, लेकिन मुझे याद नहीं आया. तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका कश्मीरी वर्जन बता दीजिएगा. ये मैंने आप पे छोड़ा. उसके बाद like dew, how long shall I wait for the first flash of the sun? Awaken me with the flowers in the first stroke of the dawn. शबनमुख पट आफ्ताबस कूत काल कर इंतजार. सुबह के अनवार पोशन सूच सुलिवजनावतम. उसके बाद इनफॉर्म आई एम मैन इन सबस्टेंस फॉर फ्रॉम ह्यूमैनिटी. सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्राइज शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म. इनफॉर्म शक्ल छुस इंसान मगर इंसानियत निश बेखबर. हावतम मत इम्तिहान, ट्रायल्स मीन्स इम्तिहान, यम शक्ल मत मन छावतम. लास्ट वन Forsaken by men am I, and so they call me Mahjoor. People may desert me thus, but you don't abandon me, Lord. छुस लुको निश दूर प्योमुत छुम तवई महजूर नाव. महजूर मीन्स forsaken, जिसको छोड़ा गया हो. छुस लुको निश दूर प्योमुत छुम तवई महजूर नाव. तुम अगर दूरन में निश चित जहमत त्रावतम. तो ये मैंने यहाँ पे कश्मीरी वर्जन आपके सामने रखा. ये वाला मुझे पता नहीं, इसको आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा इसका कश्मीरी वर्जन क्या है. यू ब्रॉट मी टू ब्लूम, हाँ, दिस पार्ट, ये मुझे आप बता दीजिएगा. अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स उनका मीनिंग देखेंगे. लॉर्ड यू आर माई होप ट्रस्ट, होप एंड ट्रस्ट लीड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ. होप एंड ट्रस्ट लीड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ, लीड मी टू द वे ऑफ ट्रुथ, सच्चा रास्ता. हाउ लॉन्ग, कितने टाइम के लिए, कितने वक्त के लिए. शैल आई डिवेल, डिवेल मीन्स टू लिव. शैल आई डिवेल इन इग्नोरेंस, कितने टाइम के लिए, कितने वक्त के लिए मैं इग्नोरेंस में, ला इल्मी में रहूं. ओवर मी द नेक्टर ऑफ नॉलेज, मुझे इल्म का रस पिला दे. अब यहाँ पे नेक्टर क्यों आया है, नेक्टर और नॉलेज, इल्म का रस क्यों यहाँ पे शायर ने बोला है, नेक्टर वर्ड इसने यूज क्यों किया है, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूंगा. नेक्टर मीन्स स्वीट, सिंपल स्वीट जूस. जाहिर सी बात है, जब इंसान में नॉलेज आती है, जब इंसान में इल्म आता है, तो इसका किरदार संवर जाता है, इसकी जिंदगी संवर जाती है. उस किरदार की वजह से इसका आसपास का माहौल खिल उठता है, महक उठता है. तो इसीलिए यहाँ पे नेक्टर ऑफ नॉलेज कहा गया है. सिंपल. उसके बाद lend ear to my wailing and please cure me of ills and pains. lend ear to ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है listen attentively, ध्यान से सुनना. Let us suppose I say to you listen to me attentively, listen carefully. मैं इसके बजाय ये भी कह सकता हूँ lend ear to me, इसका मतलब होता है listen attentively. lend ear to my wailings and pleas. wailings and pleas means फरियाद ज़री. cure me of ills and pains, जो भी मेरी इल्स है, पेन्स है, जितने भी मेरे दुख और दर्द है, उन सब से मुझे नजात दिला, शिफा दे. Be kind each moment to me, let me never feel in want. रोज तम हरदम मेहरबा, let me never feel in want, ज़ाहते पर मत पाओ तुम. Save me from sloth, infirmity and doubt. Sloth सुस्ती, infirmity कमजोरी, doubt वसवास. Surcharge my heart with passion, zest and hope. Surcharge means to fill. जो मेरा दिल है उसे आप जोश से, वलवले से और अरमान, होप से भर दो. Let me not ever chant, chant means to sing, sleep inducing tales. मेरी जुबान से ऐसे गाने, ऐसे सॉन्ग्स न निकले जिससे जो इंसान फ्रेश माइंडेड है, जो इंसान सही है,
उसको भी नींद आ जाए, उसको भी जो जज्बा है वो जज्बा खत्म हो जाए, बल्कि मेरी जुबान से ऐसे सॉन्ग्स निकले जिससे मुर्दे भी जिंदा हो जाए। ये इस वाली वर्स में शायर खुदा से मांगता है। लेट मी सिंग ऑफ दैट विच इंस्पायर्स पीपल विद लव एंड कॉजेज ऑल बिटरनेस एंड हेट्रेड टू वैनिश। और मेरी जुबान से ऐसे ऐसे अल्फाज निकले, ऐसे ऐसे सॉन्ग्स निकले जिससे लोग इंस्पायर हो, उनको एक जज्बा मिले, कुछ करने का जज्बा मिले, एक डायरेक्शन मिले। और मेरी जुबान से ऐसे अल्फाज, ऐसे सॉन्ग्स निकले जिससे जितनी भी बिटरनेस है, जितनी भी हैट्रेड है जो लोगों के दरमियान है, वो सब खत्म हो जाए। वैनिश मीन्स खत्म। इन फॉर्म आई एम मैन, इन सबस्टेंस फॉर फ्रॉम ह्यूमैनिटी। इन फॉर्म मतलब शक्ल से, फॉर्म मीन्स शक्ल। यहाँ पे इन फॉर्म आई मैन, शक्ल छुस इंसान, मैं शक्ल से तो इंसान लगता हूँ। इन सबस्टेंस, सबस्टेंस मीन्स इन रियलिटी, इन एसेंस, फॉर फ्रॉम ह्यूमैनिटी, इंसानियत से मैं बहुत दूर हूँ। जो इंसान की क्वालिटी होती है, एक दूसरे से मोहब्बत करना, एक दूसरे के काम आना, उन सब से मैं दूर हूँ। मेरी शक्ल तो इंसानों जैसी है, लेकिन जो क्वालिटी एक अच्छे इंसान की होती है वो क्वालिटीज मुझ में नहीं है। फॉर फ्रॉम ह्यूमैनिटी। सब्जेक्ट मी नॉट टू ट्रायल्स, सब्जेक्ट हियर मीन्स लेना, इम्तिहान लेना। ट्रायल्स यहाँ पे इम्तिहान। मुझे ऐसे इम्तिहान न दे, मुझे ऐसे इम्तिहानों में न डाल। शेम नॉट माई ह्यूमन फॉर्म, जो मैं पूरा ना कर सकूं और जिससे मुझे फिर शर्मसारी हो जाए, एक शेम, एक एम्बेरसमेंट आ जाए। Forsaken by men am I, and so they call me महजूर। Forsaken means abandoned। यहाँ पे अगर आप देखोगे forsaken, abandon, desert, तीनों का मतलब एक ही है, ये synonyms है। इनका मतलब है छोड़ा हुआ, जिसको छोड़ा गया हो। Forsaken by men I am, लोगों ने तो मुझे छोड़ा है। That's why I am called महजूर। महजूर means जिसको छोड़ा गया हो। पीपल में डेजर्ट मी दस, अगर वो मुझे छोड़ते भी हैं, अगर लोग मुझे छोड़ते हैं, लोग मुझे अपने से दूर करते हैं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट यू डोंट अबेंडन मी लॉर्ड, बस आप मुझे ना छोड़ना कभी, मुझे आपका साथ चाहे। आई वॉन्ट योर प्रॉक्सिमिटी। इफ पीपल लीव मी आई डोंट केयर, बट यू डोंट लीव मी। ये लास्ट यहाँ पे वर्स में शायर खुदा से मांगता है। मैंने यहाँ पे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपको दी है। अगर आपको उसको कहीं पे समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अब हम पोएटिक डिवाइसेस को देखेंगे। जितनी भी पोएटिक डिवाइसेस हैं जो इस पोइम में यूज हुई है उनको देखेंगे। पहले हम देखेंगे पोएटिक डिवाइस का मतलब क्या होता है। पोएटिक डिवाइसेस, टेक्निक्स यूज्ड बाय पोएट टू क्रिएट रिदम, एनहांस मीनिंग, इंटेंसिफाइज द मूड ऑफ द पोएट, क्रिएट्स इमेजिनेशन एंड मेक्स कंपैरिजन। ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, ये कुछ तरीके होते हैं जो एक पोइट, जो एक राइटर यूज करता है ताकि जो इसकी पोइम है उसमें एक रिदम आ जाए, उसमें जो उसका मीनिंग है वो एक इंटरेस्टिंग मीनिंग बन जाए, जो रीडर है उसको उसका इंटरेस्ट बढ़ जाए इसको पढ़ने में। इंटेंसिफाइज द मूड ऑफ द पोइट, जो पोइट का मूड है, जो उसकी थिंकिंग है, उसको बढ़ाता है ये पोएटिक डिवाइसेस। क्रिएट्स इमेजिनेशन, और विद द हेल्प ऑफ पोएटिक डिवाइसेस पोइट एक इमेजिनेशन को क्रिएट कर सकता है, इमेजरी को क्रिएट कर सकता है। मेक्स कंपैरिजन, अगर अलग अलग चीजों के दरमियान, अनलाइक थिंग्स के दरमियान कंपैरिजन करना हो तो विद द हेल्प ऑफ पोएटिक डिवाइसेस पोइट्स कैन मेक द कंपैरिजन। ओके, अब हम देखेंगे पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन सी है जो कि इस पोइम में यूज हुई है। पहला हमारा है सिमली। अगर हम यहाँ पे देखेंगे सिमली क्या होता है, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक और एज। जब भी हम दो अनलाइक चीजों को कंपेयर करेंगे लाइक और एज को यूज करके तो हम उसको सिमली कह सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पहली वर्स में देखेंगे, पहली वर्स नहीं, सेकंड, सॉरी दिस वन, थर्ड लास्ट वर्स अगर हम देखेंगे, जो कि यहाँ पे हमारी सेवंथ वर्स है, सेवंथ, लाइक ड्यू। यहाँ पे ड्यू और आई को कंपेयर किया गया है लाइक वर्ड यूज करके, तो इसे हम यहाँ पे सिमली कह सकते हैं। लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई रिमेन, लाइक ड्यू, हाउ लॉन्ग शैल आई वेट फॉर द फर्स्ट फ्लैश ऑफ द सन। तो इसमें ये जो ड्यू है और आई है, इनको जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ लाइक। पॉइंट यहाँ पे आई है, आई को यहाँ पे किसके साथ कंपेयर किया गया है, ड्यू के साथ, तो यहाँ पे सिमली है। इसी तरह से मेटाफर, मेटाफर भी कंपैरिजन होता है, डायरेक्ट कंपैरिजन विदाउट यूजिंग लाइक और एज। इसमें यहाँ पे हम लाइक और एज को यूज नहीं करते हैं, हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज। मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, आपको समझ आ जाएगा, उसके बाद हम इनको देखेंगे जो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं मेटाफर की।
अगर मैं कहूं ही इज लाइक अ लॉइन, यहां पे मैंने ही और लॉइन को कंपेयर किया लाइक विद द हेल्प ऑफ लाइक, तो ही इज लाइक अ लॉइन, ये यहाँ पे सिंधी है क्योंकि मैंने लाइक को यूज किया है ही और लॉइन को कंपेयर करने के लिए। अगर मैं अब कहूंगा ही इज अ लॉइन, ही इज अ लॉइन, मैंने डायरेक्टली बोला ही इज अ लॉइन, यहाँ पे ही और लॉइन को कंपेयर किया है लेकिन लाइक को यूज नहीं किया है, तो ये यहाँ पे मेटाफर कहलाएगा। ही इज लाइक अ लॉइन सिंपली, ही इज अ लॉइन मेटाफर। आई होप यू गॉट इट। इफ यू स्टिल आर कंफ्यूज्ड यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। अब हम यहाँ पे मेटाफर देखेंगे, कौन से मेटाफर जो कि पोएम में यूज हुए हैं। पहला नेक्टर ऑफ नॉलेज, यहाँ पे नॉलेज और नेक्टर को यूज किया गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन किया, नेक्टर एक स्वीट जूस का नाम है, तो नेक्टर को नॉलेज के साथ कंपेयर किया गया है। क्यों? क्योंकि इंसान में जब नॉलेज आती है उसका किरदार संवर जाता है, उसके इखलाकियात मोरालिटी डेवलप होती है, तो उस मॉरल डेवलपमेंट से उसका आसपास का माहौल भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही नो डेवलप्ड नजर आता है इन टर्म्स ऑफ मोरालिटी। तो इसीलिए यहाँ पे नेक्टर और नॉलेज को कंपेयर किया गया है। डिवेल इन इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यहाँ पे एक प्लेस को कंसिडर किया गया है। डिवेल का मतलब होता है रहना, लिव। सपोज आई लिव इन संगम, आई डिवेल इन संगम, लेकिन यहाँ पे डिवेल इन इग्नोरेंस, जाहिर सी बात है इंसान एक प्लेस पे रहता है, तो इग्नोरेंस और डिवेल इनको कंपेयर किया गया है। वे ऑफ ट्रुथ, वे रास्ते को कहते हैं, ट्रुथ सच्चा, इन दो चीजों को कंपेयर किया गया है। यू आर माई होप एंड ट्रस्ट, यहाँ पे यू यहाँ पे लॉर्ड है, लॉर्ड को होप एंड ट्रस्ट के साथ कंपेयर किया गया है। यू ब्रॉट मी टू ब्लूम, यहाँ पे ब्लूम और ये जो शायर है उसका अपना आप, यानी कि शायर को ब्लूम के साथ कंपेयर किया गया है, ये भी यहाँ पे एक मेटाफर है। उसके बाद एनाफोरा, एनाफोरा का मतलब होता है टू और मोर वर्ड्स स्टार्ट विद द सेम वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, जब भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स सेम वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड से स्टार्ट होती हैं तो उस डिवाइस को हम एनाफोरा कहते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे लेट मी लेट मी लेट मी, यहाँ पे अगर आप देखोगे तीन लाइंस यहाँ पे एक ही वर्ड लेट मी से स्टार्ट हुई है, ये यहाँ पे एनाफोरा है। उसके बाद हिम, हिम का मतलब होता है ऐसा सॉन्ग, ऐसी पोइट्री जो कि रिलीजियस हो, जो कि गॉड से रिलेटेड हो। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे ये पूरी पोइम खुदा को एड्रेस की गई है, ऑलमाइटी को एड्रेस की गई है, तो ये एक हिम है। बिकॉज सॉन्ग हिम का मतलब होता है सॉन्ग ऑफ प्रेज और वर्शिप, जो कि रिलीजियस हो, रिलीजियस सॉन्ग ऑफ प्रेज और वर्शिप। एंटीथेसिस, अपोजिट आइडियाज और वर्ड्स इन अ सेंटेंस, जब भी किसी लाइन में दो ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल हुए हो जिनका मीनिंग अपोजिट हो, जो मुतजाद हो, जो एंटोनियम्स हो, लाइक जमीन आसमान, डे नाइट। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे लाइफ और डेड, ये दो वर्ड्स हैं, इनका मीनिंग एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसको हम एंटीथीसिस कह सकते हैं। रेपिटेशन, रेपिटेशन बहुत ही आसान है। आप पोइम में देखोगे जितने भी वर्ड्स रिपीट हुए हैं, जितने भी वर्ड्स स्टार्ट से एंड तक रिपीट हुए हैं, जैसे कि आई रिपीट हुआ है, जैसे कि यू रिपीट हुआ है, जैसे कि लेट रिपीट हुआ है, जो भी वर्ड्स रिपीट हुए हैं ये बहुत ही आसान सी पोएटिक डिवाइस है, हर किसी को समझ आ सकती है। जो भी वर्ड्स रिपीट हुए हैं वो रिपीटिशन में आएंगे। हाइपरबेटन और इन्वर्शन, हाइपरबेटन और इन्वर्शन का मतलब क्या होता है? रिवर्स ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। यहां पे अगर आप देखोगे हाइपरबेटन, इनफॉर्म आई एम ए मैन, पहले मैं हाइपरबेटन को समझाऊंगा। लेट अस सपोज आई एम ए बॉय, आई एम ए बॉय, ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं, ए बॉय एम आई, मैंने यहाँ पे ऑर्डर को चेंज किया है। इसी तरह से यहाँ पे अगर आप देखोगे मैंने सब्जेक्ट को लास्ट में लिखा, बीच में वर्ब को लिखा, पहले ऑब्जेक्ट को लिखा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे इन फॉर्म आई एम अ मैन, इन सबस्टेंस फॉर फ्रॉम ह्यूमैनिटी, असल में सेंटेंस होना चाहिए आई एम मैन इन फॉर्म, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, एम यहाँ पे वर्ब है, इन फॉर्म यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? आई एम मैन, आई एम मैन इन फॉर्म, लेकिन यहाँ पे लिखा गया है इन फॉर्म आई एम अ मैन इन सबस्टेंस फॉर फ्रॉम ह्यूमैनिटी। तो यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर ऑफ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। जब रिवर्स ऑर्डर में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और वर्ब को लिखा गया हो उसको हाइपरबेटन कहते हैं। इसी तरह से फ्री वर्स, लास्ट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज हुई है, ये जो प्रेयर है ये एक फ्री वर्स है। फ्री वर्स का मतलब होता है ऐसी वर्स जिसमें एट द एंड ऑफ द वर्सेस कोई राइम स्कीम नहीं हो। अगर आप पहली चार लाइंस को देखोगे, ट्रुथ, नॉलेज, पेन, वांट, इनमें कोई राइम स्कीम नहीं है, इनमें कोई आवाज मिलती जुलती नहीं है। लेट अस सपोज मैंने लिखा हाउ, वाओ, मैंने लिखा लाइट, वाइट, इनकी आवाज मिलती जुलती है। अगर एट द एंड ऑफ लाइन ऐसे वर्ड्स आते हैं तो इसका मतलब इस पोइम में एक पोइटिक डिवाइस है, इसकी कोई पोइटिक डिवाइस है। लेकिन यहाँ पे कोई भी वर्ड आवाज के हिसाब से मैच नहीं हो रहा है, तो हम ऐसी पोइम को फ्री वर्ड्स कह सकते हैं। मतलब इसमें कोई राइम स्कीम नहीं है, इसमें कोई राइमिंग वर्ड्स नजर नहीं आ रही है एट द एंड ऑफ द लाइन। तो ये यहाँ पे पोइटिक डिवाइसेस हैं। आई होप आई ट्राई टू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन हो कहीं पे भी इन लाइन से रिलेटेड, पोइटिक डिवाइसेस से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। इफ यू फाइंड these videos helpful, do share, like and subscribe my channel for the upcoming latest videos. Thank you.